हेलो नमस्कार आप सभी लोगों को। तो आज इस वीडियो में मैं 3 मैथमेटिकल एविडेंसेस दूंगा कि जीरो एक इवन नंबर है, और फिर मैं बात करूंगा कि 1/2, 1/3 या 1/4 कुछ ऐसे फ्रैक्शंस हैं जिसको हम लोग इवन या ऑड की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द फ्रैक्शंस को हम लोग इवन या ऑड की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, हम लोग बात करेंगे इस पे। तो आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो जो हमारा पहला एविडेंस हमारा ये है कि हम जो नंबर लाइन पे अगर हम इंटीजर को शो करते हैं तो इवन ऑड हम लोग डिसाइड करते हैं 2 के बेसिस पे। 2 हमारा क्या है, इवन है। और फिर हमें क्या होता है, हमें अल्टरनेट इवन ऑड नंबर्स मिलते हैं। अभी डेफिनेशन की भी बात करेंगे हम लोग। तो 2 हमारा क्या है, इवन है। इसके बाद क्या आता है, ऑड। फिर क्या आता है, इवन। हम अगर आगे बढ़े तो भी अल्टरनेट इवन ऑड मिलेगा। इसके पीछे है तो भी हमको क्या मिलेगा, इवन ऑड मिलेगा। तो इवन तो ये हमारा क्या हो गया, ऑड हो गया। फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन। तो कहने का मतलब ये है कि जीरो किस कैटेगरी में आ रहा है, जीरो आ रहा है इवन की कैटेगरी में आ रहा है। अब हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं कि हम जो डिफाइन करते हैं, इवन या ऑड डिफाइन करते हैं, ये मेनली हम लोग इंटीजर के लिए ही करते हैं एक्चुअली। ठीक, इसमें हम लोग ये बोलते हैं कि अगर कोई इंटीजर, उसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो हमें यहाँ क्या मिलना चाहिए, कोई इंटीजर मिलना चाहिए। ये भी हमारा इंटीजर है और ये भी हमारा इंटीजर है। ठीक, तो अगर किसी इंटीजर को हम 2 से डिवाइड करें फिर हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा है विदाउट एनी रिमाइंडर, तो पक्की बात है ये हमारा कैसा होगा, ये हमारा होगा इवन इंटीजर होगा। ये कैसा होगा हमारा, ये हमारा होगा इवन इंटीजर होगा ये। ठीक, यानी कहने का मतलब ये है कि किसी इवन नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू जेड लिख सकते हैं। ठीक, और ऑड नंबर में क्या होता है, अगर किसी नंबर को मैं ऑड लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू जेड प्लस 1। यानी अगर किसी ऑड नंबर को हम 2 से डिवाइड करें तो क्या होगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, 2z इंटू 1। तो ये हमारा किसका रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है इवन नंबर का, और ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, ये ऑड नंबर का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, तो ये हमारा ऑड नंबर हो गया, हमारा इवन नंबर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, जीरो की बात करते हैं। अगर मैं 0.2 करता हूं तो हमारा आंसर क्या आता है, 0 आता है। हमने 2 से डिवाइड किया, ये भी हमारा इंटीजर है, 2 से डिवाइड किया हमको इंटीजर मिला, और रिमाइंडर में कुछ नहीं मिला, हमको 0 मिला रिमाइंडर। तो ये हमारा क्या आ गया, 0 क्या हो गया, हमारा इवन नंबर हो गया। सिंपल सी बात है। हाँ, कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि सर 0.3 भी तो 0 आता है, तो हम लोग इवन और 3 के बेसिस पे डिफाइन नहीं करते हैं, 2 के बेसिस पे डिफाइन करते हैं। तो अगर 0.30 आ रहा है तो ये कोई, इसका कोई मीनिंग नहीं बनता है। ठीक, क्योंकि 6/3 हमारा क्या आता है, इवन आता है, और 9/3 भी क्या हमारा, ये हमारा ऑड होता है। तो ये इवन और ये हमारा ऑड नंबर है, तो 3 के बेस पे डिफाइन नहीं होता है। ठीक, उम्मीद करता हूं तो ये हमारा पहला एविडेंस था, और ये हमारा क्या था, दूसरा एविडेंस था। ये 0 हमारा क्या है, एक इवन नंबर है। तो अब हम लोग बात करते हैं थर्ड एविडेंस की। तो थर्ड एविडेंस हमारा ये है कि अगर मैं इवन में +1 ऐड करूं या -1 सब्ट्रैक्ट करूं, क्या आएगा, हमारा ऑड आएगा। अगर मैं ऑड में +-1 करूं, मतलब एक ऐड करूं या एक माइनस करूं, हमको क्या मिलना चाहिए, इवन नंबर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए हमको, इवन नंबर मिलना चाहिए। ठीक, अब क्या है कि अगर मैं 0 में 1 ऐड करता हूं तो हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है, और ये हमारा क्या है, ऑड नंबर है। अगर ये ऑड नंबर है और ये 1, ये हमारा क्या होना चाहिए, पक्की बात है, ये किस कैटेगरी में आया है हमारा, ये हमारा इवन की कैटेगरी में आया है। अगर मैं 0 -1 करता हूं तो भी हमारा कितना आता है, -1 आता है, और ये हमारा क्या ऑड नंबर है, तो पक्की बात है फिर ये हमारा क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो 0 हमारा क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं कि मोस्ट ऑफ द फ्रैक्शंस को हम लोग इवन या ऑड की कैटेगरी में क्यों नहीं रख सकते हैं। ठीक, जैसे क्या है कि हमारा 1/2, 1/3, 1/4, इसको हम लोग इवन या ऑड नहीं बोल सकते हैं। ठीक, हाँ, कुछ फ्रैक्शंस को बोल सकते हैं ऐसा। अगर कोई फ्रैक्शन जैसे कि 4/2 है, अगर ये रिड्यूस होके कोई इंटीजर बना लेता है बिना किसी रिमाइंडर के, तो उसको लोग क्या बोलेंगे, इवन ऑड बोल सकते हैं। 6/2 है, ये हमारा कितना गया, 3, तो इसको हम लोग ऑड बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इवन बोलेंगे। ठीक, ये सही है। बट इन तीनों को या और भी ऐसे बहुत सारे हैं जिसको हम लोग इवन या ऑड की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, मैं बात कर रहा हूं इस पे। जैसे क्या है कि अगर 1/2
अगर मैं इसको इवन या ऑड मानने की कंडीशन क्या है कि अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, हमको कोई इंटीजर मिले बिना किसी रिमाइंडर के, ठीक, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इवन बोलेंगे, है ना। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो हमको क्या मिलता है, 1/4। क्या कोई इंटीजर मिला, नहीं मिला, तो हम इसको इवन या ऑड नहीं बोल सकते हैं। या अगर मैं 2 से डिवाइड करता, हमें कोई इंटीजर मिलता और प्लस 1 रिमाइंडर मिल जाता, तो उसको हम ऑड बोल सकते थे। अब ऐसे क्या 1/3 है, अगर इसको 2 से डिवाइड करो तो वो क्या मिल रहा है, 1/6 मिल रहा है। ये भी कोई इंटीजर नहीं है, ना तो ये इंटीजर ना तो ये इंटीजर है, ठीक। तो अगर वो इंटीजर नहीं है तो उसको लोग इवन या ऑड की कैटेगरी में नहीं रख सकते, ठीक। इसलिए क्या है, मोस्ट ऑफ द फ्रैक्शंस को हम लोग इवन ऑड नहीं बोल सकते हैं। इवन और ऑड का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स के लिए ही है, ठीक। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ चुकी है। तो अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।